पिछले डिस्कोर्स में हमने शिव के 4 सूत्रों को अच्छे से डिस्कस किया था। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेद, तूर्य भोग संभव, ज्ञानम जागृत, स्वप्नो विकल्प, अविवेको माया सौषुप्तम, तृतीय भोक्ता वीरेश। मैंने आपसे कहा था कि आपको जागृत अवस्था में इस अवेयरनेस को बनाए रखना होगा कि आप साक्षी हैं, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना अटैच हुए आप संसार को विटनेस कर रहे हैं। ये आपको वेकिंग स्टेट से शुरू करना है और धीरे धीरे इस अवेयरनेस को ड्रीमिंग स्टेट और फिर डीप स्लीप स्टेट में ले जाना है। जब हम इस अवेयरनेस को तीनों अवस्थाओं में भेदते हैं तब तूर्य का भोग संभव हो पाता है। जब हम स्वप्न की अवस्था के परे इस अवेयरनेस को ले जा पाते हैं तब तूर्य का भोग संभव हो पाता है। अगर मैं अपने अनुभवों के आधार पे कहूँ तो वास्तव में जागृत और स्वप्न अवस्था एक ही है। जिस अवस्था में अभी आप मुझे सुन रहे हैं, कहने को तो यही वेकिंग स्टेट है, लेकिन ये भी अवस्था जागृत कहाँ है, ये भी स्वप्न ही है। आप लगातार स्वप्न देख रहे हैं। आप रात में भी स्वप्न देखते हैं और सारा दिन भी सपने में ही जी रहे हैं। ये पहला पॉइंट है जिसे हमें समझना होगा कि हम सारा समय सपना देख रहे होते हैं, ना कि बस रात में, नींद में। दिन के किसी भी समय बस अपनी आंखें बंद कर लें और रिलैक्स करें तो आपको अपने मन के भीतर चल रहे स्वप्न का आभास होगा। आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कहने को तो आप जगे हो, लेकिन मन के अंदर थॉट्स, मेमोरीज, इमेजिनेशन, फेक सिनेरियोज चलते रहते हैं। वही स्वप्न है। रात में ये ज़्यादा रियल लगता है क्योंकि सुबह ये हमारे डे टू डे टास्क के लोड के अंदर दब सा जाता है। लेकिन ये ड्रीमिंग स्टेट, ये स्वप्न की अवस्था हमेशा रहती है। जैसे सितारे आकाश में हमेशा मौजूद रहते हैं, बस सुबह सूरज की रोशनी से दब जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। वैसे ही अब एक दूसरा पॉइंट है। पिछले वीडियो में आप में से कुछ लोगों ने ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में कमेंट किया था। ल्यूसिड ड्रीमिंग अर्थात एक ऐसा सपना जिसमें सपने देखने वाले को पता रहता है कि वो सपना देख रहा है। सपने में बेसिकली सपने में जब हमें अवेयरनेस रहती है, ये पता रहता है कि मैं अभी सपने में हूँ, और जब हम उस सपने को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक, तो वो ल्यूसिड ड्रीम होता है। तो कुछ लोग ल्यूसिड ड्रीम और तूर्य में ही कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं ल्यूसिड ड्रीम तो कर सकता हूँ, अब आगे क्या? तो पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ। ल्यूसिड ड्रीम तूर्य नहीं है। नंबर 1, वो बस एक माइलस्टोन है कि मार्ग सही है। वो आपको ये इंडिकेट करता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, कि अगर आप इस अवेयरनेस को बनाए रख सकें तो आप एक दिन तूर्य अवस्था तक पहुंचेंगे, कि अगर आप इस मार्ग पे चलते रहो तो आप तूर्य तक पहुंच जाओगे। नंबर 2 ये कि जब हम कहते हैं कि हमें स्वप्न यानी ड्रीमिंग स्टेट से परे जाना है, तो उसका अर्थ स्वप्न में अवेयर रहना नहीं है, ड्रीमिंग स्टेट में अवेयर रहना नहीं है। इनफैक्ट आप स्वप्न में अवेयर या अवीक तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक स्वप्न जारी रहता है। जब तक आप सपना देखते रहते हैं तब तक आप अवेयर नहीं कहलाएंगे। रात में आप अधिक सोते हैं, दिन में आप कम सोते हैं। अंतर बस क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं। क्योंकि अगर स्वप्न है तो आपको वास्तव में जागृत नहीं कहा जा सकता। जो स्वप्न है, जो ड्रीम्स, जो फेक सिनेरियोज आप क्रिएट कर रहे हैं, वो अवेयरनेस के आगे एक टीवी रख देने जैसा है। बचपन से ही आपके आगे एक टीवी रख दिया गया है
जिसपे एक सिमुलेशन, एक मूवी या एक वीडियो गेम सा चल रहा है, और ये धुंध की तरह हो जाता है, एक धुएं की तरह, और आप इस धुंध से घिरे रहते हैं। अगर आप सपने देख रहे हैं तो आपको जागृत नहीं कहा जा सकता, चाहे दिन में हो या रात में। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जागृत तभी कहा जा सकता है जब कोई सपना ही ना हो, जब आप कंप्लीटली प्रेजेंट में हो, मोमेंट में हो। तो जब सपना देखते समय आप अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो एक मोमेंट आता है जब सपना खत्म हो जाता है और आप सपने के परे चले जाते हैं, उसे ट्रांसेंड कर जाते हैं। जब ये अवेयरनेस गहरी नींद को भेद देती है, तब आप दूरी को स्पर्श करते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। अब ये करें कैसे? मैं आपको वो मेथड सिखाता हूँ जो अपने इनिशियल डेज में मैं यूज़ करता था। इनफैक्ट मेरी अब तक के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अगर मैं सम अप करूँ तो मेनली यही दो प्रैक्टिसेस है जो मैंने किया था एंड तक। ऑल्दो बहुत सारे मेडिटेशंस मैंने किया है, लेकिन ये दो मेन हैं, जाप योग और ये वाला जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सिंपल वर्ड्स में ये वेदांत का ज्ञान योग है, उसी का एक मॉडिफिकेशन है। इसके 3 स्टेप्स हैं: श्रवण, मनन, निध्यासन। मैंने बहुत पहले ज्ञान योग के वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया था, अभी शॉर्ट में करते हैं। श्रवण मतलब सुनना, मनन अर्थात समझना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप लोगों ने सुन लिया है और इसे समझ लिया है, बस रियलाइज करने की देरी है। और तीसरा स्टेप है निध्यासन। निध्यासन अर्थात कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। इस महावाक्य को निरंतर स्मरण में रखना कि ये संपूर्ण संसार केवल स्वप्न है। मैंने वेदांत के महावाक्य को थोड़ा मॉडिफाई किया था। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से अहम सत्य जगत स्वप्न बना दिया था। तो आपने अच्छे से समझ लिया है कि यही सत्य है कि जगत बस मिथ्या है, स्वप्न है। तो आपको एक्टिंग शुरू करना है, ऐसे बिहेव करना है जैसे कि यह संपूर्ण संसार केवल एक स्वप्न है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बस ये स्मरण में रख के करना है, ये याद रख के करना है कि मैं सपने में हूँ। खाते समय ध्यान रहे कि यह स्वप्न है, चलते समय आपको याद रहे कि यह एक स्वप्न है। मुझे सुनते समय भी इस अवेयरनेस को मेंटेन करना है कि आप स्वप्न देख रहे हैं, और ये सब जो आप अभी सुन रहे हैं वो आपकी चेतना का ही एक जागृत अंश आपसे कह रहा है। हर पल जब होश आए, ये सब कुछ एक स्वप्न है। वेदांत के महावाक्य केवल थ्योरीज नहीं है, वेदांत केवल फिलॉसफी नहीं है। ऑल्दो मैंने पहले इसे एज अ फिलॉसफी समझाया था, बट ये फिलॉसफी से कई अधिक है। ये कहना कि जगत मिथ्या है एक डिवाइस है, एक मैकेनिज्म, एक सहायता की तरह है, एक ध्यान की तरह। वेदांत के महावाक्य मेडिटेशंस हैं। अगर आप स्वप्न में इस अवेयरनेस को लाना चाहते हैं कि ये एक सपना है, तो आपको जागृत अवस्था से ही शुरू करना होगा। यूजुअली जब आप सपने में होते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि ये सपना है, आपको लगता है कि यही रियलिटी है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यही रियलिटी है? क्योंकि सारा दिन आप यही सोच रहे हैं कि सब कुछ रियलिटी है, सब कुछ वास्तव में हो रहा है, और यही आपका एटीट्यूड बन गया है, फिक्स्ड एटीट्यूड संसार के प्रति। यही आपका पर्सपेक्टिव बन गया है, वो नज़रिया जिससे आप संसार को देखते हैं। अभी आप जैसे रियल में मुझे सुन रहे हैं, इल्यूजन नहीं है। थोड़ी देर बाद आप रियल में पानी पिएंगे, रियल में लोगों से बात करेंगे, सब कुछ वास्तव में हो रहा है। इसी पर्सपेक्टिव से तो आप दुनिया को देख रहे हैं, है ना? बचपन से आपको यही सिखाया गया है, बचपन से आप यही एज्यूम करते आ रहे हैं कि सब कुछ वास्तव में हो रहा है, और इसलिए ये फिक्स्ड हो चुका है आपके माइंड में। ये एक स्थिर मनोवृत्ति बन चुकी है।
तो जब आप रात में सपने में होते हैं तो भी चीज़ों को लेके वही एटीट्यूड रहता है आपका कि ये सब कुछ रियल है। लेकिन क्या सब कुछ सच में रियल है? क्वेश्चन ये है। अभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, कैसे? बायोलॉजिकली एक्सप्लेन करें तो लाइट आपके फ़ोन से टकरा कर आपके आँखों के अंदर जा रही है, जहाँ रेटिना में एक रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रहा है और ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है। अब ब्रेन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में इसका एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताया गया है, बस अज्यूम किया गया है। लेकिन हमें इतना पता है कि जो इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, माइंड उसे क्रिएट कर रहा है। माइंड ही है जो हमें चीज़ें दिखाता है, आंखें नहीं। माइंड ही इमेजेस क्रिएट करता है। आंखों में तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, लेकिन माइंड उस ब्लाइंड स्पॉट्स को भर देता है। रेटिना इमेजेस को उल्टा फॉर्म करती है, लेकिन माइंड उसे सीधा कर देता है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड। अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो तो बेटर है। तो स्क्रीन पे आपको दो सिंबल्स दिख रहे होंगे, एक ओम का और एक स्वास्तिक का। आप अपने राइट आई को, दाएं आंख को राइट हैंड से कवर कर लें और अपने लेफ्ट आई से ओम को देखें फुल फोकस के साथ। फ़ोन को थोड़ा आगे पीछे करें और एक पॉइंट आएगा अबाउट 6-7 इंच आपके फेस से। जब आप नोटिस करेंगे कि स्वास्तिक का सिंबल गायब हो गया है, स्वास्तिक का सिंबल आपके आंख के ब्लाइंड स्पॉट पे है, लेकिन माइंड ने इसे सक्सेसफुली फिलअप कर दिया है, क्योंकि वही इमेजेस क्रिएट करता है। ये ब्लाइंड स्पॉट आपके राइट आई में भी है। लेफ्ट को कवर करके अब स्वास्तिक के सिंबल पे फोकस करिए तो ओम दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं हमारे आंखों में, लेकिन माइंड इसे फिलअप कर देता है। एक और एग्जाम्पल है ये कोको कोला का बॉटल। वास्तव में ये रेड कलर का नहीं है, ब्लैक है, लेकिन आपका माइंड आपको रेड दिखाता है। नहीं विश्वास हो रहा है तो ये देखिए। तो ये माइंड है। कुछ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को लोग दिखाई देते हैं, उनसे बातें करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कोई इंसान नहीं होता, ना रियल लाइफ में ना उनके सामने। तो कहना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या नहीं। मैं और ये संसार केवल एक स्वप्न भी तो हो सकते हैं। इस क्षण भी आप सपने में हो सकते हैं, कौन जाने। मेरी बात सुनकर आप कैसे कह सकते हैं कि आप सच में मुझे सुन रहे हैं, कि मैं सच में एग्जिस्ट करता हूं, कि आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता, उठने के बाद ही पता चलता है कि आप सपने में हैं। दूसरी बात, ये संसार, ये मैटर, सब कुछ बस वास्तव में वाइब्रेशंस हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। सब कुछ एम्प्टी स्पेस है। 99.99% एटम एम्प्टी स्पेस है, लेकिन स्टिल हम इसे रियलिटी मानते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही इसे रियलिटी मानते आ रहे हैं। इसलिए ये एक फिक्स्ड एटीट्यूड बन चुका है, एक स्थायी मनोवृत्ति। तो इसके विपरीत प्रयास करना है। आचार्य आदि शंकर ने कहा था कि जगत मिथ्या है, कि यह सारा संसार माया है। वो कहते कि सारा संसार एक स्वप्न है और इसका यही कारण था। लेकिन हम मूर्ख लोग हैं, हम गलत तरीके से इसे इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से इसे ले लेते हैं। जब किसी से कहो कि संसार मिथ्या है तो यही सुनने के लिए मिलता है कि मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैंने एक बार अपनी माँ से कहा था कि ये संसार एक मिथ्या है, तो वो कहती हैं कि फिर कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है, तो तुम YouTube पे वीडियोस क्यों बनाते हो? अगर सब सपना ही है तो खाना मत खाओ। और यही सब। मैंने कब कहा कि आप सपने को मॉडिफाई करो? कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्मरण रखना है कि संसार स्वप्न है। बस कॉन्स्टेंटली इसे स्मरण में रखना है,
क्योंकि अगर हम जॉब छोड़ देते हैं या खाना खाना छोड़ देते हैं तो इसका तो यही मतलब है कि हम अभी भी सब कुछ को रियलिटी मान रहे हैं। नहीं तो कुछ भी बदलने की क्या ज़रूरत है। आप खाना खाओ ना खाओ, जॉब करो ना करो, सपना सपना ही रहेगा। भूखे रहने से आप जाग नहीं जाएंगे। इनफैक्ट भूखे रहने से तो और अवेयरनेस कम होगी कि ये सपना है। भूखे रहने से तो और हेलुसिनेशंस होंगे। आचार्य शंकर बस इतना कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वह स्वप्न है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि इसे याद रखना है। इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इसे लगातार याद रखना है। लगातार याद रखने की कोशिश करें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ एक सपना है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल होता है। ये एक दिखावा जैसा लगेगा, स्वयं से झूठ बोलने जैसा लगेगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, लेकिन विडंबना देखिए, जगत ही सत्य लगता है और ब्रह्म मिथ्या। जल के प्रवाह को बदलने जैसा है ये। इतने जन्मों से पानी का रुख एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, अब आप इसे उल्टा करने जा रहे हैं। जो मनोवृत्ति स्थायी हो गई है उसे आप बदलना चाह रहे हैं, तो यह बहुत मुश्किल होगा। आप बार बार मन के पुराने पैटर्न्स में घिरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोचने लगेंगे कि सब एक वास्तविकता है। फिर आपको अचानक याद आएगा, नहीं नहीं, सब एक कल्पना है, सब एक सपना है। आपको लगातार कॉन्शियस रहना होगा। चाहे तो आप अपने हाथ में एक धागा बांध दीजिए जो आपको याद दिलाएगा, याद दिलाता रहेगा कि ये एक स्वप्न है। मैंने त्रिपुंड लगाना शुरू कर दिया था और वो एक रिमाइंडर था। हर समय जब मैं शीशे में देखता था तो मुझे याद आ जाता था उस त्रिपुंड को देख के कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों मिथ्या है। ऐसा करते करते लगभग 33 दिन ही हुए होंगे और मैं सपने में भी कॉन्शियस रहता कि ये सब स्वप्न है और धीरे धीरे गहरी नींद में भी अवेयर रहने लगा। बस अवेयरनेस बची। तो 33 दिन का चैलेंज आप सबको, 33 दिन भी छोड़ो, 21 दिन का चैलेंज। अगर आप 21 दिन भी इस मनोवृत्ति को बनाए रख सके तो एक रात आपको अचानक याद आएगा कि ये स्वप्न है। फिर सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नींद से उठ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप एक सपने से दूसरे सपने में जा रहे हैं। तब यह हकीकत बन जाएगा। और अगर पूरे 24 घंटे आपके स्वप्न बन जाएं, अगर पूरे दिन आपको ये महसूस हो, अगर पूरे दिन आप ये महसूस कर पाएं और याद रख सकें कि ये सपना है, तब आप वास्तव में भेद कर पाएंगे। तब आपकी अवेयरनेस डिवाइड हो जाएगी। तब आप शिव को जान पाएंगे, तब आप शिव कहलाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेते हैं, जो शिव को जान लेते हैं, वह शिव बन जाते हैं।